बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। आओ लिटरेचर पढ़ें। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है माई सन द फनेटिक। इस शॉर्ट स्टोरी को एक इंग्लिश राइटर हनीफ कुरैशी ने लिखा है। हनीफ कुरैशी 5 दिसंबर 1954 में इंग्लैंड में पैदा हुआ था। ये एक ब्रिटिश प्ले राइट, स्क्रीन राइटर, फिल्म डायरेक्टर, फिल्म मेकर और एक नावलिस्ट है। हनीफ कुरैशी का फादर एक पाकिस्तानी था और हनीफ कुरैशी की मदर एक इंग्लिश वूमेन थी। 2008 में द टाइम्स मैगजीन ने हनीफ कुरैशी को 1945 तक के 50 ग्रेटेस्ट ब्रिटिश राइटर्स की लिस्ट में शामिल किया था। स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं माई सन द फनेटिक इस शॉर्ट स्टोरी की तरफ। माई सन द फनेटिक इस शॉर्ट स्टोरी की ओरिजिनल लैंग्वेज है इंग्लिश और ये शॉर्ट स्टोरी यूनाइटेड किंगडम में ही लिखी थी हनीफ कुरैशी ने। पहली बार ये शॉर्ट स्टोरी द न्यू यॉर्कर मैगजीन में 1994 में पब्लिश हुई थी। द न्यू यॉर्कर एक अमेरिकन मैगजीन है और द टाइम्स ये एक यूनाइटेड किंगडम की मैगजीन है। 1997 में हनीफ कुरैशी का शॉर्ट स्टोरीज़ का एक कलेक्शन पब्लिश हुआ था जिसका नाम था लव इन द ब्लू टाइम। इस कलेक्शन में भी माई सन द फनेटिक ये शॉर्ट स्टोरी रीप्रिंट हुई थी और 1998 में माई सन द फनेटिक इस शॉर्ट स्टोरी का स्टैंड अलोन एडिशन, एक सेपरेट एडिशन पब्लिश हुआ था। माई सन द फनेटिक इस शॉर्ट स्टोरी पर एक फ़िल्म भी बनी है इसी टाइटल के साथ, माई सन द फनेटिक। सेटिंग ऑफ प्लेस इस शॉर्ट स्टोरी की है लंदन। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं माई सन द फनेटिक इस शॉर्ट स्टोरी की समरी की तरफ। फनेटिक का मतलब है कि कोई ऐसा शख्स जिसके माइंड में किसी एक ख़ास मकसद के लिए बहुत ज़्यादा जोश मौजूद हो और इस जोश की वजह या तो पॉलिटिकल हो सकती है या फिर रिलीजियस। ऐसा भी समझ सकते हो स्टूडेंट्स आप लोग कि फनेटिक एक बहुत ज़्यादा मजहबी शख्स को कहते हैं। एक एक्सट्रीम लेवल का जोश एक पर्सन के अंदर एक ख़ास मकसद के लिए, और जिस शख्स के अंदर ये जोश मौजूद हो बहुत एक्सट्रीम लेवल का किसी ख़ास मकसद के लिए, उसको फनेटिक कहा जाता है। ये शॉर्ट स्टोरी कुछ यूँ शुरू होती है कि लंदन शहर के अंदर एक टैक्सी ड्राइवर जिसका नाम होता है परवेज़, वो अपनी फैमिली के साथ रह रहा होता है। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है कि परवेज़ की अपने बेटे अली के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। परवेज़ अपने बेटे अली के बदलते हुए बिहेवियर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि रोज़ ब रोज़ अली का बिहेवियर बदलता ही जा रहा होता है और परवेज़ को पता नहीं होता कि अली इस तरह का स्ट्रेंज बिहेवियर क्यों करने लग गया है और इसका बिहेवियर क्यों चेंज होना शुरू हो गया है अचानक से। परवेज़ ने अपने बेटे अली की अपने दोस्तों के सामने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की होती है पहले से ही। तो जब अली का बिहेवियर चेंज हो जाता है अपने फादर परवेज़ के साथ, तो परवेज़ बड़ा परेशान हो जाता है। परवेज़ शुरू-शुरू में अपने दोस्तों को ये बात बताने से डरता है कि उसके बेटे अली का बिहेवियर उसके साथ बहुत अजीब हो गया है, बहुत स्ट्रेंज हो गया है, बहुत बदल गया है। और परवेज़ ने पहले से अपने बेटे अली की इतनी ज़्यादा तारीफ़ की होती है अपने दोस्तों के सामने, तो जब अचानक से परवेज़ अपने दोस्तों को ये बात बताएगा कि अली अब सही बिहेव नहीं करता परवेज़ के साथ, तो परवेज़ की इंसल्ट होगी उसके दोस्तों के सामने। लेकिन आखिरकार परवेज़ क्या करता है, अपने दोस्तों को ये बात बता देता है कि उसके बेटे का बिहेवियर उसके साथ चेंज हो गया है। यानी परवेज़ अपनी खामोशी तोड़ देता है फिर और अपने बेटे अली के बिहेवियर के बारे में अपने दोस्तों को बता देता है। इसलिए ताकि हो सकता है कि परवेज़ के दोस्त उसे कोई अच्छा मशवरा दे दें। अपने दोस्तों के साथ थोड़ी बातचीत करने के बाद परवेज़ और इसके दोस्त इस बात पर पहुंचते हैं, इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हो सकता है कि परवेज़ का बेटा अली नशे की लत में पड़ गया हो, यानी नशे करने लग गया हो सकता है ऐसा। क्योंकि परवेज़ ये बात नोटिस करता है कि उसका बेटा अली उसके साथ सही तरह से बात भी नहीं करता और ना ही परवेज़ की बात का अली सही तरह से जवाब देता है। परवेज़ ये भी नोटिस करता है कि अली के रूम के अंदर जो अली की फ़ेवरेट चीज़ें होती हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता गायब होना शुरू हो जाती हैं। तो परवेज़ ये बातें जब अपने दोस्तों को बताता है तो उसके दोस्त सोचते हैं, परवेज़ भी ये सोचता है, इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि लगता है कि अली अपने रूम में मौजूद चीज़ों को बेचकर नशा ख़रीदता है और नशे की लत में पड़ गया है। परवेज़ अपने दोस्तों के साथ मिलने के बाद परवेज़ जाके अपनी टैक्सी में बैठता है क्योंकि अब वो अपने घर जाने लगा होता है। लेकिन परवेज़ अपनी गाड़ी में जाकर जब देखता है तो परवेज़ की गाड़ी में एक औरत बैठी होती है जिसका नाम होता है बैटिना। बैटिना एक प्रोस्टिट्यूट है इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर, जो कि कभी-कभी परवेज़ के साथ परवेज़ की टैक्सी में सफ़र करती है। बैटिना और परवेज़ की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और परवेज़ अपनी बातें, अपने मसले बैटिना के साथ शेयर करता रहता है। और परवेज़ और बैटिना की दोस्ती कुछ इस तरह से हुई थी कि एक दफ़ा बैटिना पर एक शख्स ने हमला कर दिया था और परवेज़ ने बैटिना को उस शख्स से बचाया था। तो तब से परवेज़ और बैटिना एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। परवेज़ फिर बैटिना के साथ अपनी टैक्सी में बैठ जाता है
और टैक्सी को चलाना शुरू कर देता है। फिर परवेज़ बेटिना को भी अपने बेटे अली के बदलते हुए बिहेवियर के बारे में बताता है और इसके साथ ये भी बताता है बेटिना को कि परवेज़ ने अपने दोस्तों के साथ मुलाकात की और परवेज़ के दोस्तों ने ये बात बताई परवेज़ को कि परवेज़ का बेटा अली हो सकता है नशे की लत में पड़ गया हो। बेटिना भी फिर परवेज़ को एक मशवरा देती है कि परवेज़ कुछ दिन तक अपने बेटे अली पर नज़र रखे और ये देखे कि अली फिज़िकली तो बीमार नहीं हो रहा, फिज़िकली वीक तो नहीं हो रहा। कुछ दिन तक फिर परवेज़ अपने बेटे अली पर नज़र रखता है। परवेज़ को ये बात समझ आ जाती है कि उसका बेटा अली फ़िज़िकली तौर पर फिट है, फ़िज़िकली तौर पर हेल्दी है। लेकिन परवेज़ ने अपने बेटे अली के अंदर एक तब्दीली महसूस की होती है कि उसका बेटा अली अपनी बियर्ड को, अपनी दाढ़ी को बढ़ा रहा है और अली 5 वक़्त का नमाज़ी बन गया है। पाँचों वक़्त की नमाज़ पढ़ता है अली अब, यानी कि अली इस्लाम मज़हब के करीब हो गया है। और परवेज़ को ये बात भी पता चलती है कि परवेज़ का बेटा अली कोई भी नशा नहीं करता और ना ही अपने कमरे में मौजूद चीज़ों को नशा खरीदने के लिए बेचता है, बल्कि अली अपने कमरे की चीज़ों को वैसे ही अपने कमरे से बाहर निकाल कर लोगों को दे देता है। परवेज़ का बेटा अली 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ता है, हालांकि अली की परवरिश एक मजहबी माहौल में नहीं हुई होती। परवेज़ फिर सोचता है, ये फ़ैसला करता है कि वो अपने बेटे को डिनर पर बुलाएगा और उसके बदलते हुए बिहेवियर के बारे में उससे बात करेगा। शुरू में तो अली इनकार कर देता है अपने बाप को, लेकिन बाद में अली मान जाता है कि वो अपने बाप परवेज़ के साथ डिनर करेगा। अब जब ये लोग खाना खा रहे होते हैं परवेज़ और अली, तो इन दोनों के आपस में बहुत ज़्यादा बहस शुरू हो जाती है, क्योंकि जो परवेज़ होता है ये बहुत ज़्यादा शराब पी रहा होता है डिनर के दौरान। अली अपने बाप पर तनकीद करता है कि वो एक मुसलमान होकर शराब पी रहा है, सूअर का गोश्त खा रहा है और वेस्टर्न सिविलाइजेशन में बहुत ज़्यादा खो चुका है। अली अपने बाप परवेज़ को बताता है कि वो अब पढ़ाई करना छोड़ देगा, क्योंकि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो एक मुसलमान के अंदर मज़हब के ख़िलाफ़ जाने का रवैया पैदा करती है। यानी ये वेस्टर्न एजुकेशन एक मुसलमान को उसके मज़हब इस्लाम से दूर करती है। फिर परवेज़ और अली की बहुत ज़्यादा बहस होती है, दोनों एक दूसरे के साथ बातों बातों में लड़ने लग जाते हैं। परवेज़ को ऐसा महसूस होता है कि उसने अपने बेटे को खो दिया है और परवेज़ अब अपने बेटे अली को ये बताना चाहता है कि अली परवेज़ का घर छोड़ दे। ये सारी बातें फिर परवेज़ बेटिना के साथ डिस्कस करता है, लेकिन बेटिना परवेज़ का माइंड चेंज कर देती है और उसे कहती है कि परवेज़ इस बात का पता चलाए कि परवेज़ के बेटे अली के माइंड में आखिर क्या चल रहा है, आखिर अली ऐसी बातें क्यों कर रहा है, और परवेज़ अली को अपने घर से ना निकाले और ना ही अपने बेटे अली के साथ लड़े। बेटिना परवेज़ को यह मशवरा देती है, यानी कि परवेज़ बातों बातों में मसले को हल कर ले और अपने बेटे के साथ लड़ाई ना करे। फिर अगले कुछ दिनों में परवेज़ अपने बेटे के सामने बड़ी एहतियात के साथ ज़िंदगी के बारे में अपने ख्यालात को ज़ाहिर करता है और अली को खुश करने के लिए परवेज़ अपनी दाढ़ी भी बढ़ा लेता है। लेकिन अली अभी भी अपने बाप से अपना बिहेवियर ठीक नहीं करता, क्योंकि अली का बाप परवेज़ कुरान के असूलों पर अमल नहीं करता। कुछ दिनों के बाद परवेज़ बेटिना के साथ अपनी टैक्सी में ड्राइव कर रहा होता है कि उसे रोड की एक साइड पर अपना बेटा चलता हुआ नजर आता है। परवेज़ अली के पास टैक्सी रोकता है और अली से टैक्सी के अंदर आने और उनके साथ सफ़र करने के बारे में पूछता है। अली पहले पहले तो मना करता है कि वो अपने बाप के साथ टैक्सी में नहीं बैठेगा, लेकिन परवेज़ के बार बार कहने पर अली टैक्सी के अंदर बैठ जाता है। टैक्सी के अंदर बेटिना अली के साथ बात करना शुरू कर देती है और अली के सामने ये बात एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है बेटिना कि अली का बाप परवेज़ उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन अली बेटिना की बात का सही तरह से जवाब नहीं देता और थोड़ा गुस्सा हो जाता है, जिसकी वजह से बेटिना भी थोड़ी सी नाराज़ हो जाती है। कुछ टाइम के बाद अली टैक्सी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बेटिना उसे रोक लेती है। लेकिन अली बार बार टैक्सी से जब बाहर जाने की कोशिश करता है और टैक्सी के अंदर आराम से नहीं बैठता, तो बेटिना परवेज़ को टैक्सी रोकने का कहती है और टैक्सी छोड़कर चली जाती है, टैक्सी से बाहर चली जाती है। घर वापस आकर परवेज़ फिर से बहुत ज़्यादा शराब पीता है, क्योंकि बेटिना अली की वजह से परवेज़ के साथ नाराज़ हो जाती है और परवेज़ अपने बेटे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। फिर परवेज़ अपने बेटे के रूम में जाता है बड़े गुस्से से और अपने बेटे अली पर अटैक कर देता है। जब परवेज़ अपने बेटे अली पर अटैक करता है तो अली किसी भी तरह का रिएक्शन शो नहीं करता और ना ही अपने बाप परवेज़ से खुद को बचाने की कोशिश करता है। परवेज़ अपने बेटे को मारता है और जब परवेज़ अपने बेटे को मार कर रुक जाता है तो परवेज़ का बेटा अली फिर परवेज़ से पूछता है, सो हु इज़ द फनेटिक नाउ, यानी कि जुनूनी शख्स अब कौन है? क्या अली जुनूनी शख्स है या फिर अली का बाप परवेज़ जुनूनी शख्स है? और स्टूडेंट्स, इसके साथ ही ये शॉर्ट स्टोरी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये शॉर्ट स्टोरी समझ में आई होगी। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।